पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुकाम का बॉर्डर खोलने का फैसला। पाक अफगान सरहद पर तुर्कम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल। सरहद पर कस्टम स्टाफ तलब और स्कैनर पहुंचा दिया गया। तुर्कम बॉर्डर दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। सिफारती ज़रा के मुताबिक कोई और तनाज़ा न हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। बॉर्डर बंद होने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियां बॉर्डर पर फंसी हुई हैं। अफगानिस्तान के साथ यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत होती है। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द आज अफगानिस्तान जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द दौरे में आला अफगान हुकाम के साथ मुलाकातें करेगा। अफगान हुकाम के साथ बॉर्डर के हवाले से अहम मुशावरत होगी। दौरे के दौरान दो तरफा तजारत के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ज़रा के मुताबिक ये दौरा पहले से तयशुदा था। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रेगुलर बेंच और आईनी बेंच दोनों एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। आईनी बेंच आर्टिकल 187 के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, यहाँ बेंच के इख्तियारात का सवाल है ही नहीं, सवाल यह है कि गैर आईनी बेंच जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। आईनी बेंच में केस की समाअत जारी। ओपोजिशन ने महमूद खान अचकजई को ओपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। ओपोजिशन की जानिब से दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करा दी गई। चीफ विप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा कराई। ओपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को ओपोजिशन लीडर नामजद किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा टेस्ट। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज ने 102 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद 87 रन बनाकर नुमायां रहे। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का दूसरा मरहला। पीसीबी का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की असर-ए-नो अपग्रेडेशन शुरू करने का फैसला। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तामीराती काम का बाकायदा आगाज आइंदा माह से होगा। पीसीबी सीडीए के ताउन से इस्लामाबाद में नया स्टेडियम भी तामीर करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान की पूरी टीम 333 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज 7 विकेटें लेने में कामयाब। आज कौमी टीम ने 259 रन 5 विकेटों से खेल का आगाज किया। गुज़िश्ता रोज कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 87 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स। भारत में दिवाली की तकरीबात। फ़िज़ाई आलूदगी के पंजाब पर असरात। नई दिल्ली की आलूदगी से लाहौर में धुंध और स्मोक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड। शहर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। नई दिल्ली का 567 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। कराची फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर चला गया। नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट की बलूचिस्तान के इलाके जहरी के अवाम को गुमराह करने की कोशिश नाकाम। मुजाहरे में शरीक अफराद जहरी के हालात से बेखबर निकले। मुजाहरीन ने जिन लोगों की तस्वीर उठाई हुई हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते। खातून सहाफ़ी के सवाल ने मुजाहरीन की असलियत खोल कर रख दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। दरखास्त गुजारों के वकला के दलाइल जारी। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 की हद अबूर कर गई।
वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत IT प्रोग्राम का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज IT प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम का मकसद मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तरक्की और डिजिटल मईशत का फ़रोग है। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को खित्ते में IT की उभरती हुई मईशत के तौर पर उजागर किया जाएगा। IT प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने में संगे मील साबित होगा। 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश SIFC के ताउन से नुमाइश 23 से 25 अक्टूबर 2025 को कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। इवेंट का इनेकाद ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान और वजारत सेहत पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से किया जाएगा। एक्सपो में 24 ममालिक के वफूद की शिरकत मतवक्के। 3 रोज़ा नुमाइश से 150 मिलियन अमरीकी डॉलर के कारोबारी हजम की तवक्को की जा रही है। सैलाब बहाली सर्वे 75% मुकम्मल हो चुका। मुतासरा खानदानों को जल्द और शफाफ इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। DG-PDMA इरफान अली काठिया की सैलाब बहाली प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत पंजाब घरों, मवेशियों, ज़रई अराजी के नुकसानात का अजाला कर रही है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की तमाम मुतल्लिका इदारों को बरवक्त इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 की हद अबूर कर गई। वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत IT प्रोग्राम का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज IT प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम का मकसद मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तरक्की और डिजिटल मईशत का फ़रोग है। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को खित्ते में IT की उभरती हुई मईशत के तौर पर उजागर किया जाएगा। IT प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने में संगे मील साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप का क्लीन स्वीप। हारून अल रशीद सदर और मलिक जाहिद असलम अवाम सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब। ऑफिशियल नताइज के मुताबिक सायरा खालिद राजपूत फाइनेंस सेक्रेटरी बन गईं। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से तीनों नायब सदूर की नशिस्तें भी आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी की 9 नशिस्तों पर भी आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार फातेह। सानाए ताकायची जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। जापान की हुक्मरान जमात LDP की रहनुमा ने अगले वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए ईवान ज़ेरी से हिमायत हासिल कर ली। 465 के ईवान से 237 वोट लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा करने का ऐलान। आइंदा साल के अव्वल में चीन का दौरा करूंगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने बताया, चीनी सदर शी जिनपिंग से जनूबी कोरिया में मुलाकात हो सकती है। सदर ट्रंप ने मुआहिदा ना होने की सूरत में चीन पर 157% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। कहा, मुआहिदा ना होने की सूरत में चीन के साथ कारोबार नहीं होगा। और बसंत अब अंदरून लाहौर तक महदूद नहीं रहेगी। बसंत के लिए वर्ल्ड सिटी, रेस कोर्स, मोलेटोन, जलो पार्क और गुलशन इकबाल पार्क के नाम भी तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए कानून में तरमीम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पतंग बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। बड़ी पतंग और धाती या शीशे वाली डोर के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी बरकरार।